बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बगहा में एक ऐसा सनकी साधु है जिसके डर से पूरा गांव रात भर जागता है, अपनी जान की सुरक्षा करता है। क्या है सनकी साधु की हकीकत, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सनक में साधु बना शैतान, एक महिला को जान से मारा, 9 जान और लेने को उतारो। पूरे गांव में दहशत का माहौल। आप सबसे पहले इस इंसान को देखिए, माथे पर चंदन, चेहरे पर दाढ़ी और पीतांबर ओढ़े हुआ ये आदमी एक साधु है। इसका नाम मोतीलाल यादव है। आप सोच रहे होंगे कि एक बहुत बड़े साधु हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये साधु के वेश में शैतान है। इसके दहशत से पूरा इलाका डरा हुआ है। इस साधु रूपी शैतान का दहशत इतना है कि बगहा के चौतरवा थाना के पतिलार पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव के लोग आजकल रात भर जागकर अपनी और पूरे गांव की सुरक्षा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग रात में लाइट जलाकर जाग रहे हैं। बेचू यादव के औरत के मुआ दिलवा आ मुआ के अब राम बदन के बेटन के मुआ कहता आ हमरो के मुआ कहता हैं। उन्हें एगो बसदेउआ बसाई तो ओकरो के कहले रहे हैं। आ ऑन भिन्न भिन्न लोग के चाहता के मुआ के कितना हमनी के सुरक्षा हो के हमनी के तनी सुरक्षा हो रात में रोवा लोग इनका रात भर जाग के बिहान करते हैं। जा दरअसल ये सनकी साधु मोतीलाल यादव ने अभी हाल ही में घास काटने गई एक महिला की उसी के 2 बच्चियों के सामने ही धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। घासी जाई रही थी, अब भागत रही, अब काट दिलवा। कौन काटा है? मोतीलाल। मोतीलाल कहाँ घर है उसका? लक्ष्मीपुर। अच्छा, किनके लड़के हैं? चंद्रिका जादू का। वही साधु मोतीलाल यादव के दहशत से ग्रामीण पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं। मोतीलाल यादव पूरे दिन गन्ने के खेत में छुपा रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो गांव की तरफ आ जाता है। इसे लेकर ग्रामीणों में काफी दहशत है। ग्रामीण लाठी डंडे और भाला के सहारे पूरी रात रत जगाकर पहरा दे रहे हैं। सनकी साधु की दहशत इतनी है कि ग्रामीण शाम ढलते ही खेतों से गांव की तरफ आ जाते हैं। महिलाएं खेत की तरफ जाना बंद कर देती। मतलाल जादव हमारा भौजाई के मुआ धल है। मतलाल जादव रोज आवता है। रात भर सारा लोग गोजी भाला लेकर बैठा था, रात भर रखवारी करता। ये बरले पुलिस हमारा द्वार पर दाखिल खाना आई, जहाँ का होता का जाता चल के देखी। अब रात भर आकर घूमता, रात भर सारा लोग इतना दूर के परेशान बा। आधार के लड़का के मदन के बेटा के एगो वासुदेव के एगो हमार भाई बड़न, उनका के इशारा जना का मुँह आवे खतरा। रात भर भाल आवता या रात भर जाता, इशारा रात भर लोग घूमता। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये बगहा के भौगोलिक स्थिति को समझाने में लगे हैं। हत्या भी हुआ है और किसने की है ये भी सबको पता है, लेकिन वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। ये बगहा पुलिस के लिए बहुत ही शर्म की बात है। केस ट्रू है और उसके गिरफ्तारी के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई है, लेकिन जिस क्षेत्र में वो घटना घटित हुई है वो गंडक नदी का दियर एरिया है, ऊख है
और पानी है। घटना के बाद एक दिन वो देखा गया था जो पुलिस पानी में कूद करके उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन वो ईख जो था उसमें वो पानी में तैर करके ईख के अंदर चला गया। उसके बाद वो देखा नहीं गया है। लेकिन अगल बगल के गांव में हम लोग ग्रामीण रक्षा दल का गठन किए हैं और उसमें रात में भी हम लोग उधर जाकर छापेमारी करते हैं। QRT भी लगाया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि यथाशीघ्र गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि वो व्यक्ति को हम लोग ज़्यादा दिन बाहर नहीं रहने देना चाहते। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और कैसे सनकी साधु को गिरफ्तार करके पूरे गांव को इस दहशत से बाहर निकालती है, ताकि पूरा इलाका सुकून में जी सके। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। कटिहार के दियारा में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है और वहां के किसान आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कटिहार के दियारा इलाके का सच। गोलियों से गूंज थर्राया दियारा इलाका। हत्या, लूट और अपहरण से दहशत। खौफ में जीने को मजबूर किसान। ये कटिहार का दियारा इलाका है। कितना बड़ा और कितना सुंदर है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इस जगह को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के किसान कितने खुश होंगे और अपनी मेहनत से इस दियारा इलाके को गुलजार बना दिया है। लेकिन आज यहाँ पुलिस की भीड़ लगी है। हर तरफ पुलिस ही पुलिस है, वो भी पूरे मुस्तैदी के साथ गश्तें कर रही है। दरअसल कटिहार में काला सोना कहा जाने वाला कलाई यानी कि उड़द दाल की खेती की जाती है और इस फसल को लेकर हर बार दियारा इलाके में अपराध आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। किसान लोग गया था केलाई छिटने, उधर से कुछ क्रिमिनल द्वारा उन लोगों पर गोली फायर किया। उन लोग दौड़ कर आए कैंप पर। ऐसा बात है। हम लोग को जवान लेकर गए, जवान पर भी फायरिंग उन लोग किया तो जवान भी आदेश लेकर फायर स्टार्ट किया। वहीं एक बार फिर अपराधियों ने दियारा इलाके में अपने वर्चस्व दिखाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग की है। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए कटिहार पुलिस ने भी कई राउंड गोलियां चलाई और अपराधियों को खदेड़ दिया। बैजनाथपुर दियारा और बाखरपुर दियारा के बीच में कुछ किसान कलाई का फसल लगा रहे थे, जिस क्रम में कुछ अपराधी तत्व आकर उन पर फायरिंग करने लगे, जिसके बाद ग्रामीण कैंप गए और कैंप में उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर प्रतिनियुक्त पुलिस बल वहां गई और उन लोगों ने भी अपराधियों पर फायरिंग किया, जिसके बाद अपराधी भाग गए। दियारा में कलाई की खेती बेहद उपजाऊ है। पहले कलाई के कटने के समय विवाद हुआ करता था और रंगदारी की बात सामने आती है, मगर इस बार फसल रोपनी के समय से ही दियारा में अपराधियों का तांडव जारी है। लोग कहते हैं कि पुलिस कैंप अस्थायी रूप से बनाए जाने से कुछ तो राहत हुई, लेकिन किसान चाहते हैं कि इस इलाके में स्थायी रूप से पुलिस कैंप बने ताकि किसान बेहतर ढंग से खेती कर सके। किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल तैनाती करे ताकि किसानों को यहाँ फसल उगाने से लेके कटाई तक कहीं कोई असुविधा ना हो। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि किसानों को कोई समस्या ना आवे। वहीं जिला के एसपी विकास कुमार ने बताया कि दियारा इलाके में हवाई फायरिंग और अपराधियों का तांडव तो देखने को मिला है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और कैंप करके किसानों को सुरक्षा दे रही है। कैंप में फोर्स है, कैंप में फोर्स है, वो सुरक्षात्मक और जो भी दृष्टिकोण है वो हम लोग। अब देखना होगा कि कटिहार पुलिस इस पूरे मामले में बेखौफ बदमाशों पर
राजधानी रांची के खलारी में ऐसा क्या हुआ कि एक कमरे से 3 लाशें बरामद की गईं, जिसके बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। रांची में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, प्रेम प्रसंग में गई 3 की जान, दहशत में पूरा इलाका। ये उस मोहब्बत की दास्तान है जिसे देखने और सुनने के बाद रूह कांप जाए, शरीर बेजान हो जाए, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए और पैरों के नीचे से एकाएक जमीन खिसक जाए। दरअसल ये मसला 2 दिनों की मोहब्बत का है। वो एक दूसरे की बाहों में खोकर सारे सितम को भूल जाते थे, जिसके लिए वो दुनिया की आंखों में धूल झोंककर एक दूसरे से छिप छिपाकर मिला भी करते थे, जिसकी वजह से उसे लाखों मुश्किलों का आए दिन सामना भी करना पड़ता। इस प्यार के मामले में एक शादीशुदा महिला है जिसका नाम कौशल्या देवी है, पति का नाम देव प्रसाद मेहर है और एक आशिक भी है जिसका नाम प्रकाश चौहान है। प्रकाश चौहान आए दिन कौशल्या देवी से मिलने आता था। अब दोनों एक दूसरे से चुप चुप के मिलने की जगह सरेआम एक साथ रहने की योजना बनाने लगे और इसकी भनक लग गई देव प्रसाद। फिर दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा, जिसकी सारी जानकारी कौशल्या देवी अपने प्रेमी प्रकाश चौहान को देने लगी। फिर क्या था, आशिक प्रकाश चौहान ने इन सभी मामले को खत्म करने की ठान ली। नशे में धुत होकर आशिक प्रकाश चौहान पहुंच गया अपनी प्रेमिका के घर और लिख दिया इस खौफनाक वारदात की दास्तान। कल मेरे को मतलब मेरा भाई रात को हमको फ़ोन किया, फिर वही बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है करके, कि पापा का और मम्मी का मर्डर हो गया है करके। फिर उसके बाद हम पड़ोसी को पास फ़ोन लगाए, वो भी बताइए ऐसे ऐसे बात हो गया करके। क्या घटना के बारे में क्या पता है आपको? घटना के बारे में कुछ नहीं पता, बस हम सुने हैं, हम यहाँ थे नहीं तो हमको कैसे पता रहेगा। बताया है कि ऐसे मतलब हो गया मर्डर करके, बस उतनी ही पता है हमको। ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है रांची के खलारी से, जहां इश्क का खौफनाक अंजाम दिखा है। बताया जा रहा है कि मोहन नगर निवासी देव प्रसाद मेहर की पत्नी का एक युवक प्रकाश के साथ संबंध था। नशे में धुत प्रकाश ने रात में घर में घुसकर देव प्रसाद पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसमें बचाने के लिए पहुंची बेटी की आंख में चाकू लग गया। बेटी को घायल देखकर देव प्रसाद लाठी लेकर प्रकाश पर टूट पड़ा। इसी दौरान मौके पर पहुंची पत्नी पर भी हमला बोला गया, जिसमें पत्नी और प्रकाश की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल देव प्रसाद की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरे मामले की चश्मदीद मृतक की भतीजी है, जो इस वारदात से सदमे में है। असीम नाम प्रकाश। अच्छा। वो मेरे घर आया और मेरे घर वाला वार कर रहा था। हम देखें तो हम अपना मोबाइल फेंक के उसको मारे। फिर अपना हम फर्स्ट रूम गए, उसमें से कुछ डंटा था, उसको वार किए हैं। उस टाइम मेरे पापा पर यहाँ मार दिया था छाती पर चाकू से। मेरी मम्मी बहुत पहले मार दिया था, मेरे बहन का 8 मार दिया था। और फिर पापा उसको मारे ना लकड़ी से, उसको चोट लग गया और फिर वो गिर गया, पापा उसको मारने लगा और फिर यहाँ आ गया। दहशत का क्या आलम रहा होगा, जरा चश्मदीद के जुबानी सुन लीजिए। हम मुंह धोने गए थे, उसके बाद ना पीछे के ऊपर से आए, जस्ट सामने देखे हम चाकू लेकर थे, तो हमें बोले चाकू दिखाकर चुप बोले, तो हम डर के छुप गए। उसके बाद फिर थोड़ी देर में जाकर देखे तो सूखा हुआ फिलहाल पुलिस इस पूरी वारदात की गुत्थी सुलझाने में लगी। क्या वजह से इस ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ये घटना सबक है, जब कोई गलत संबंध इस तरीके से सामने आते हैं और कोई गलत संबंध का जब विस्तार होता है तो उसका अंत लगभग इसी तरीके का हमेशा देखने को मिलता है। सबक है ऐसे घटना ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के कृत्य में शामिल रहते हैं। सुनील कुमार,
न्यूज़ 18 खलारी रांची। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। राहत थोड़ा मिला है। पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बेगूसराय में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। बेखौफ अपराधी कहीं भी किसी भी हत्या को अंजाम तक पहुंचाते हैं। पुलिस सिर्फ कार्रवाई का भरोसा दिलाती है। एक बार फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। बेगूसराय में बेलगाम बदमाश, कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या, मौत पर पसरा मातम। ये बेगूसराय के सिंघौल थाना के वार्ड नंबर 16 के इटवा गांव का एक किराना दुकान है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसकी तस्दीक दुकान में पड़े खून के छींटे दे रहे हैं। ये लोगों की भीड़, पुलिस की मौजूदगी और मौत की आगोश में सोया ये इंसान छोड़ गया है कई गंभीर सवाल आप और हम लोगों के लिए। क्या हमें इसी माहौल में जिंदा रहना होगा जहां कहीं भी किसी की भी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है? ये दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है बेगूसराय से, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी की उसी के दुकान में गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी। मृतक की पहचान अभिषेक कुमार के रूप में की गई है। में तो गोली मारते ही हत्या हुआ, क्या कारण हम लोग। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अपराधियों ने इस खौफनाक वारदात को देर रात अंजाम दिया। जब दुकानदार अभिषेक कुमार अपनी दुकान में बैठा था, तभी अपराधियों ने मौके पर पहुंचकर और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे अभिषेक कुमार की मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई। उनका बात विवाद किसी से तो अभी नहीं चल रहा था। अच्छा, इससे ये पता चला। घटना 8:30 बजे के बाद वहाँ पे है ना जो भैया ऊपर में बैठे हुए सुमन भैया, उनको घर में उनकी मम्मी सुनी थी, तब वही कॉल किया था। वहीं वारदात की सूचना पर सदर डीएसपी अमित कुमार और सिंघौल थाना के पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, घटना की सूचना मिलने के बाद हम लोग आए और घटना तो घट गई है और हम लोग सीसीटीवी को संभाल रहे हैं और आगे जो भी क्लू मिला है हम लोग उसके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल बेगूसराय में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग सकते में हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस अभिषेक कुमार के हत्यारों को गिरफ्तार कर कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।